तो स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार पे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी से परे, मतलब बिहाइंड ऑफ अर्थ। मतलब कि पृथ्वी से बाहर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी के अंदर जो जो हम पढ़ने वाले थे वो पढ़ चुके हैं। ये आपका क्लास 6 का चैप्टर नंबर लास्ट है ना। चैप्टर नंबर 12 है, यह अध्याय आपका पूरा लास्ट हो जाएगा। और आज इसका पार्ट 1 वीडियो हम देखेंगे। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसको बेहतरीन तरीके से हम पढ़ाएंगे क्योंकि लास्ट है। तो ये लास्ट पूरा खत्म करने के बाद इसका टॉप एमसीक्यू भी लाएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ठीक है। जो भी छोटे भाई बहन पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं हमसे जुड़ करके। यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार, और आप इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार। तो आज का क्लास आप जो है सिंपल से एक ओवरव्यू बता सकते हैं या आपके बुक के अनुसार आपको हम बता दें। तो आज हम लोग जानेंगे कि तारा क्या होता है, आकाश गंगा क्या होगा, चाहे ब्रह्मांड क्या होता है, पृथ्वी क्या है, ठीक है ना। तो पृथ्वी से बाहर, जैसे हम लोग पृथ्वी पर अभी खड़े हैं, तो पृथ्वी से बाहर से जो हमें तारे नजर आते हैं, सूर्य नजर आता है, चंद्रमा नजर आता है, तो सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। आज हम वीडियो पार्ट 1 लेंगे क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर ये हम मान सकते हैं, इसका लास्ट चैप्टर है। बेहतरीन तरीके से इसको हमको पढ़ाना है, ठीक है। तो शुरू करेंगे। आज का चैप्टर नंबर कितना है? 12। हम पहले ही बोल दिया आपको वीडियो में। जो चीज़ भी हम बोलेंगे हम कोशिश करेंगे कि उसका फिगर भी एक साइड हम लगाने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग बेहतरीन तरीके से देख सके। बाकी बात आपके पास अगर बुक होगा तो आप बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो क्लास 6 का जिसका नाम जिज्ञासा है, साइंस का जिज्ञासा कर दिया गया है, उसी का लास्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। इससे पहले 1 से लेकर के 11 तक हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ें, आप लोग भी पढ़ें, ठीक है। और आज के वीडियो में हम लास्ट करेंगे, इसका पार्ट 2 पार्ट 3 तक आएगा मुश्किल से, या पार्ट 2 में हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दें चैप्टर नंबर कितना पढ़ेंगे हम लोग? 12। कितना पढ़ेंगे हम लोग? 12। अध्याय नंबर कितना पढ़ना है हमको? 12, जिसका नाम क्या है? पृथ्वी से परे। परे का मतलब होता है पृथ्वी से बाहर या पृथ्वी से बाहर। परे का मतलब क्या होता है? बाहर, ठीक है। परे का मतलब क्या होता है? बाहर। और पृथ्वी पर जहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पृथ्वी पर खड़े होकर के जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, सूर्य देख रहे हैं, तारा देख रहे हैं, कभी कभी तारा का समूह देख रहे थे, कभी देखते टूटता हुआ तारा कैसे नजर आता है, तो उस सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर में, ठीक है। तो क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहला जो आपका पढ़ेंगे हम लोग, पृथ्वी पढ़ लेते हैं, सौरमंडल पढ़ लेते हैं और ब्रह्मांड। सौरमंडल ब्रह्मांड लगभग एक ही है, लेकिन हम लिख दिए यहाँ पे अपनी बेहतरीन तरीके से ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, तो पृथ्वी के बारे में हम आपको बता दें कि पृथ्वी एक प्रकार का क्या है ना, सूर्य से तीसरा ग्रह है। जैसे कि हमारे ब्रह्मांड में बोल दीजिए, चाहे सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह हैं, उसमें से एक पृथ्वी भी है, ठीक है ना, जो तीसरा नंबर पे आता है। तो हम लोग कुल 8 ग्रह के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? पृथ्वी। तो पृथ्वी की अगर आप बात कीजिएगा तो पृथ्वी जो होता है वो अपने अक्ष पे क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक मार्कर है, ठीक है ना, यहाँ पे एक ऐसे है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ से सूर्य, तो यहाँ से क्या कर दिया, अपने अक्ष पे घूर्णन कर रहा है। जैसा अभी हम बता देते हैं आपको, इसका हम फिगर भी लगा देंगे साइड में। बाकी बात हम थोड़ा सा जगह लेकर के आपको हम बता दें। देखिए, मान लेते हैं कि एक क्या है, आप एक मान लीजिए यहाँ पे सन है, क्या है ये? सन है, SUN सन है, सूरज है। अब सूरज के जिस साइन में बहुत सारे ग्रह है, जानिए ना, बहुत सारे ग्रह है। तो उसमें से जो तीसरा ग्रह है वो क्या है? पृथ्वी है। तीसरा ग्रह क्या है? पृथ्वी है। तो ये जो करता है, ये ऐसे चक्कर लगाती है, ठीक है, ये ऐसे चक्कर लगाती है, ऐसे चक्कर लगाती है। लेकिन ये जो ऐसे चक्कर लगाती है तो वो अपने अक्ष पे घूम भी रही है, धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही है, घूम भी रही है और धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही है, घूम रही है, धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार से पृथ्वी क्या करता है? अपने अक्ष पर क्या करते रहता है? वो चक्कर लगाने लगता है, ठीक है, यानी चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य से कितना नंबर ग्रह है? तीसरा नंबर। आपसे पूछे कोई आदमी कि पृथ्वी जो है सूर्य के बाद क्या नंबर पे आता है, यानी सूर्य के बाद पृथ्वी कितना नंबर पे है, तो तीसरा नंबर पर है, ठीक है। जो अपने अक्ष पर क्या कर रहा है? घूर्णन, तथा सूर्य के चारों ओर क्या करता है? परिक्रमण करता है। क्या करता है? परिक्रमण करता है। वो सूर्य के चारों ओर क्या कर लेता है? एकदम घूम लेता है। सूर्य के चारों ओर क्या करता है? घूम लेता है। इसी कारण तो क्या होता है? दिन और रात भी होता है, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी जितना पढ़ा रहे उतना ही समझना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, उसमें बेहतरीन तरीके से बताएंगे दिन रात कैसे होता है, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। देखिए, तो क्या होता है कि अक्ष पर घूर्णन करता है तथा सूर्य से चारों ओर क्या करता है? परिक्रमण करती है, ठीक है। देखिए, परिक्रमण करती है, उसका देखिए, यह सौर मंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह, मतलब एक ऐसा ग्रह जो खोजा गया, चाहे जाना गया है, जिस पर कहा जहां पर जीवन संभव है। तो आप कहिएगा कि पृथ्वी पर जीवन संभव है, क्यों? क्योंकि यहाँ पानी है, ऑक्सीजन है, जो जो जीव के रहने के लिए आवश्यक सामग्री चाहिए, आवश्यक तत्व चाहिए, वो सब क्या है? पृथ्वी पर उपलब्ध है, इसलिए यहाँ जीवन क्या है? संभव है, ठीक है।
हम पृथ्वी के बारे में अगर आकार की बात कीजिएगा तो आकार गोल तो आप नहीं कह सकते हैं ना, जियोड, जियोड एक होता है शब्द, जियोड होता है, ठीक है ना, ग्रीक, कोई भाषा, ग्रीक भाषा का शायद है जियोड, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, उसी से क्या होता है, ज्योग्राफी भी बना है, तो ज्योग्राफी में भी क्या पढ़ते हैं हम लोग, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जियोड या बोल सकते हैं चपटा होता है या गोलाकार होता है, ठीक है। तो इसका फिगर हम लगा देंगे साइड में, आप देख लीजिएगा, साइड में लगा देंगे फिगर हम, ठीक है। देखिए अब जो उसके बाद देखेंगे, देखिए इसका जो आकार होता है कैसा होता है, जियोइड होता है ना, या चपटा गोलाकार होता है। इसे क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो सिंपल साधारण बात है कि हमारे पृथ्वी पर लगभग 71% भाग में क्या है, सिर्फ पानी ही पानी है, ठीक है। 71% भाग में क्या है, सिर्फ पानी ही पानी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग सौर मंडल। क्या देखेंगे, सौर मंडल। देखिए सूर्य जो है ना, सूर्य के चारों ओर कई तारे हैं, कई जो ग्रह होते हैं वो चक्कर लगाने रहते हैं, ठीक है। तो ये सभी मिला करके क्या बन जाते हैं, सौर मंडल बन जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए सूर्य तथा उसके चारों ओर है ना परिक्रमा करने वाले ग्रहों, है ना, जैसे उपग्रहों, है ना, क्षुद्र ग्रहों या धूमकेतु और अन्य खगोलीय पिंडों, है ना, खगोलीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, सौर मंडल कहते हैं। सेम इसी का होता है ब्रह्मांड का भी यही होता है उत्तर, ठीक है। तो ब्रह्मांड भी लगले देख लेते हैं। देखिए सभी आकाश गंगाओं, है ना, आकाश गंगाओं मतलब जो भी आकाश में देख रहे हैं वो क्या कहलाता है, पूरा आकाश गंगा कहलाता है, ठीक है। चलिए तो सभी आकाश गंगाओं में तारे, ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों तथा अन्य खगोलीय पिंड के विशाल समूह के को क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं ना। जैसे देख लेते हैं कि ये पूरा देख रहे हैं आप लोग, जैसे पृथ्वी पर हम लोग खड़े हैं, ठीक है, पृथ्वी से ऊपर जो भी देख रहे हैं सब क्या कहला रहा है, आकाश गंगा या ब्रह्मांड कहलाता है, ठीक है। देखिए इसमें जो बात कीजिएगा ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे क्या होते हैं और ग्रह मौजूद है। इस ब्रह्मांड की बात कीजिएगा, इस सौर मंडल में बात कीजिएगा तो अरबों खरबों क्या ग्रह और तारे क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। जैसे रात में कभी देखते हैं ना, खड़े हैं ऊपर में देख रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे तारे नजर आते हैं, ठीक है, बहुत सारे तारे समूह भी बनाए रहते हैं, तो उसके बारे में भी नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये आपका एक चैप्टर का बोल सकते हैं क्या, कि सबसे फर्स्ट एक बोल सकते हैं कि परिचय था, ठीक है। और अब जो हम देखेंगे आपका टॉपिक स्टार्ट होगा इससे, आपके फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है आपको तारा और तारामंडल, तारे और तारे मंडल, तारे और तारा मंडल आपको फर्स्ट पॉइंट में पढ़ना है, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में आपको किताब में दिया हुआ है, ठीक है। तो तारे देखेंगे, तारामंडल देखेंगे और ध्रुव तारा देखेंगे और सौर मंडल के 8 ग्रह देखेंगे। उसके बाद ये मेरा पार्ट 1 वीडियो रहेगा, इसके बाद हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसमें पूरा कोशिश करेंगे खत्म कर दे, क्योंकि लाइट का स्थिति अभी सही नहीं है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले देख लेते हैं तारे, ठीक है। देखिए तारे की अगर बात कीजिएगा तो देखो वैसा खगोलीय पिंड है ना जो स्वयं क्या करता है, स्वयं प्रकाश दे और स्वयं क्या दे, उष्मा दे। जैसे सूर्य, सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, तारा है, स्वयं प्रकाश भी दे रहा है, स्वयं उष्मा भी दे रहा है, ठीक है ना। वही रात रोशनी भी दे रही है, ठीक है ना, और क्या करता है वह आपको धूप भी यानी कि गर्मी भी दे रहा है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, तारे। देखिए तारे ऐसे खगोलीय पिंड है, तारे ऐसे खगोलीय पिंड है जो स्वयं प्रकाश, है ना, प्रकाश और उष्मा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तारे ऐसे सब खगोलीय पिंड है जो स्वयं क्या करते हैं, प्रकाश और उष्मा क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं हम लोग, तारे स्टार्स कहते हैं, ठीक है। तारे की बात कीजिएगा तो तारे जो होते हैं गर्म गैसों से बने होते हैं। जो तारे होते हैं वो कैसे बने होते हैं, गर्म गैसों से बने होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कौन गैस से बना होता है, ठीक है ना। अभी फिलहाल में बस इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि ये रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये तारा रात में क्या होता है, चमकते हुए भी दिखाई होता है, कहीं पे सोए हुए देख लो पर तारा चमकता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए इसी में होता है सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, तारा है। सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का तारा है। सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का तारा है, ठीक है। तारे पृथ्वी से बहुत दूर स्थित होते हैं, ये भी सही बात है। पृथ्वी पर हम खड़े हैं और तारे बहुत दूर नजर आ रहे हैं, और समझ में। चलिए तो हम क्या क्या पढ़ लिए अभी तक के, पृथ्वी पढ़ लिए, सौर मंडल पढ़ लिए, ब्रह्मांड पढ़ लिए, तारे और तारामंडल में से हम तारे पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे तारामंडल, ठीक है। तो तारामंडल की बात कीजिएगा तो आकाश में ऐसे तारे जो ना एक समूह में बन गया, ठीक है ना, कोई समूह बना लिया, उसको क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। सिंपल साधारण बात है। कभी क्लास में देखते हैं जब एक यूनिटी बन जाता है, कई स्टूडेंट मिल जाते हैं तो क्या एक यूनिटी बन जाती है। इस प्रकार से कई तारे मिलकर क्या बना लेते हैं, तारामंडल बना लेते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में देखेंगे। देखिए आकाश में जो होते हैं तारे ऐसे समूह जो है ना किसी विशेष आकृति या
आकार के समान दिखाई देता है उन्हें क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। तो तारामंडल आपसे पूछो कोई आदमी, क्या बुझिएगा कि आकाश में हो जो कई तारे मिलकर क्या कर लेते हैं, एक आकृति या आकार का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, या समान दिखाई देते हैं, उस प्रकार से दिखाई देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, तारामंडल कहते हैं। ठीक है, तो तारामंडल की बात की जाए तो तारामंडल दो प्रकार के, अभी हम दो एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। ठीक है ना, एगो होता है सप्तऋषि तारामंडल, क्या होता है, सप्तऋषि तारामंडल। एगो होता है ओरायन तारामंडल। ठीक है, तो ये सब का हम फिगर कोशिश करेंगे कि लेकर के गूगल से आपको क्या कर दे, फिगर हम बता दे। ठीक है, देखिए बात कीजिएगा, तो ये जो आपको काम आता है तारामंडल, ये दोनों काम आता है दिशा ज्ञात करने में सहायता करता है। कौन, ये है ना, ओरायन तारामंडल और सप्त तारामंडल। ठीक है, क्या चीज करता है, दिशा ज्ञात करने में हमको मदद करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखने वाले हैं तारा, ध्रुव तारा। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है ध्रुव तारा, इसको भी हम खत्म करेंगे इसी में। तो ध्रुव तारा के बारे में अगर हम आपको बता दें तो यह उत्तर दिशा को बताने में क्या करता है, सहायता करता है। यह आकाश में क्या होता है, लगभग स्थिर दिखाई देता है। स्थिर मतलब क्या, रुका हुआ दिखाई देता है। कौन सा, ध्रुव तारा। तो इसके बारे में भी और नीचे हम पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अभी बस इतना ही बता रहा है कि ध्रुव तारा क्या होता है। आप बोल दीजिएगा कि यह उत्तर दिशा बताने में क्या होता है, सहायता करता है। और क्या होता है, यह एक प्रकार का क्या होते हैं, यह आकाश में क्या होता है, लगभग स्थिर दिखाई देते हैं, मतलब क्या, रुका हुआ दिखाई देते हैं। ठीक है, समझ गए ना। अब हम सौर मंडल के 8 ग्रह देखेंगे और आपका वीडियो यहीं पे पार्ट 1 क्लास आज का यहीं पे एंड हो जाएगा। उसके बाद हम क्लास इसका जो 2 लेकर आएंगे, उसमें पूरा कोशिश करेंगे कि चैप्टर को क्या कर ले, हम लोग खत्म कर ले। ठीक है, देखिए तो अगर सौर मंडल में 8 ग्रह की बात कीजिएगा तो सबसे पहले क्या आता है, बुध। उसके बाद क्या होता है, शुक्र। उसके बाद क्या होता है, पृथ्वी। उसके बाद क्या होता है, मंगल। उसके बाद क्या होता है, बृहस्पति। उसके बाद क्या होता है, शनि। उसके बाद क्या होता है, अरुण। उसके बाद क्या होता है, वरुण। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे रहेगा। बता दें आपको, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। ठीक है, और सपोर्ट कीजिए, बहुत सारा प्यार ध्यान दीजिए वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं बेहतरीन तरीके से। अब इससे आगे हम पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में कोशिश करेंगे कि आपको बोर्ड पर ही फिगर ड्रॉ करें। ठीक है, और बताएं। यहाँ पे थोड़ा सा ही जानकारी आपको हो गया अभी, तो कल के वीडियो जो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 इसका पढ़ेंगे तो और मजा आएगा, क्योंकि सबका हम फिगर बना करके आपको बताएंगे। ठीक है, कैसा क्या फिगर, फिलहाल में अभी जो फिगर हमको लगेगा वो हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे लगा दिया करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ लिए हैं।